आप बताइए कि आप इस केक को कितने में सेल करेंगे। केक का प्राइस पूछते हैं जब कस्टमर, तो कस्टमर को ये हम बताते हैं कि केक का जो प्राइस है ना, वो उसमें जो भी मटेरियल लगेगा, जितना लगेगा उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम कौन सा केक बना रहे हैं, किस फ्लेवर का केक बना रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिएगा अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो। और इसकी हम पूरी डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कितने में हम इसे सेल किए, कैसे बनाए और इसका प्राइस किस हिसाब से हम सेट किए, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर तो हम बना रहे थे, फादर्स डे के दिन मेरे पास रसमलाई केक का ऑर्डर आया था। ये मेरे स्टेटस में हमेशा देखते रहते हैं और उसी को देखकर ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पर हम जो ये केक बनाने के लिए लिए हैं, तो यहाँ पर हम ले लिए हैं, देखिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। वेनिला प्रीमिक्स है, ये मार्केट का प्रीमिक्स है, वेनिला प्रीमिक्स। तो हम 1 कप लिए हैं। और यहाँ पर अगर कोई भी आप मिठाई केक बनाते हैं या कोई भी जिसमें फीलिंग ऐड होता है वो केक बनाते हैं, तो प्रीमिक्स की मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए, अगर बढ़िया से आपको क्वांटिटी में डालना हो वो तो। और यहाँ पर हम क्या किए थे कि पूरा 1 कप लिए थे, जबकि यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम भी प्रीमिक्स चल लगता ना तो चलता। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इलायची का एसेंस डाले थे, आप इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हम जो कलर है ना, येलो कलर, वो ऐड किए थे। और इसका स्मूथ सा बैटर बनाना है। केक जो बनाना है ना, केक कैसे परफेक्ट ½ kg का बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार में आपको बता दिए कि 160 ग्राम प्रीमिक्स ले लीजिए या 1 कप प्रीमिक्स ले लीजिए, 1 कप क्रीम ले लीजिए, तो आपका 500 ग्राम का केक बन जाएगा। अगर आपको हम बता दिए ये चीज़, तो आप अगर कोई उसके अंदर फीलिंग ऐड कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप कितना प्रीमिक्स लिए हैं, कितना क्रीम लिए हैं, उसके साथ उसमें आप सोकिंग कीजिएगा, उसके साथ उसमें आप फीलिंग डालिएगा, तो उसके हिसाब से उसका केक का वेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर हम 1 कप तो ले लिए थे, तो यहाँ पर लेकिन लेने के बाद जब हम बैटर बना दिए तो फिर हमें ध्यान आया कि थोड़ा सा हम ज़्यादा ले लिए, क्योंकि जब भी हम इस सब तरह का केक बनाते हैं ना, ये सब जैसे जिसके अंदर हमें, इसके अंदर हमें एक एक, अभी आप चलिए वीडियो में आगे देखिएगा कि हम कैसे कैसे इसके अंदर रसमलाई फिल किए हैं, कितना ड्राई फ्रूट डाले हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। अब इस केक को हम बेक कर दिए, इसके साथ ही हम मैंगो चीज़ केक ब्राउनी भी बना रहे थे और उसकी वीडियो भी चैनल पर है अपलोड, आप देख लीजिएगा। और रसमलाई केक बनाने के लिए यहाँ पे स्पॉन्ज बेक हो गया है और यहाँ पे हम मार्केट से रसमलाई मंगाए हैं। और फिर हम बादाम को यहाँ पर क्या किए, इस तरीके वाला जो चॉपर रहता है ना, इससे हम पतले पतले स्लाइस में चॉप कर लिए, बहुत अच्छा सा था। अब चलिए आपको केक कटिंग दिखाते हैं। मेरी वीडियो पर कमेंट था कि आप धागे से कट करते हैं तो कैसे कट करते हैं, तो यहाँ पर जो जिनको आता है उनके लिए यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन हाँ, और बहुत लोग कमेंट करते हैं ना कि OTG है आपका, ये कौन OTG है, तो ये मेरा मॉर्फी रिचर्ड्स का 60 लीटर का OTG है। इसका हम पूरा डेमो का पूरा सारा वीडियो, कौन रॉड पर किस तरीके से आप कैसे ऑन करें, क्या बेक होता है, सब डिटेल में अपलोड किया हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। और आप सर्च कर सकते हैं मॉर्फी रिचर्ड्स OTG मनीषा किचन NWD, तो आपको मिल भी जाएगा। अब धागे को हम कैसे फंसा के और दोनों को अपोजिट दिशा में हम खींच दिए, जिससे क्या हुआ ना कि वो एक बराबर लेवल के साथ कट जाता है। नाइफ से भी हमें कट हो जाता है, लेकिन आदत हो गया है ना धागे से कट करने का, तो हम धागे से ही कट करते हैं और आसान भी है। बड़ा धागा भी ले लेते हैं, बड़ा बड़ा केक भी हम बनाए हैं ना, तो हम सारा धागा से ही कट करते हैं। तो हम आपको यहाँ पर रसमलाई केक का भी थोड़ा सा जानकारी दे दिए, OTG का भी दे दिए, धागे से कैसे कटिंग करना है यहाँ तक भी दे दिए। अब बात आती है इसकी सबसे पहले बात कि रसमलाई केक को हम कैसे बनाएं, उसकी प्राइस को कैसे डिसाइड करें। जब हम डाले हैं ना वीडियो, मतलब रील डाले हैं, तो बहुत सारे लोग जो है फ़ोटो भी डाले हैं, तो पूछे हैं कि आप रसमलाई केक का क्या प्राइस लेते हैं। चलिए हम बताते हैं कि हम कैसे प्राइस सेलेक्ट करते हैं, कैसे प्राइस निकालते हैं। और देखिए यहाँ पे OTG में ही बेक किए हैं ना, कितना सॉफ्ट बना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। परफेक्ट बेकिंग करने के लिए आपको परफेक्ट स्पॉन्ज बनाना है, तो परफेक्ट तरह से बैटर बनाना है, तो आपका स्पॉन्ज परफेक्ट रहेगा।
अब यहाँ पर हम भर लिए हैं क्रीम। अब देखिए क्रीम भी भरने का एक टेक्निक है। अब पूरा ऊपर तक नहीं भरिएगा, ऊपर थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। देखिए इतना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन अगर हम पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को हम मतलब डिटेल में आप लोगों को बताने के लिए शुरू करें तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। अब वीडियो को देखकर आप आराम से केक बनाना सीख सकते हैं। इवन आप क्या कर सकते हैं कि केक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। गारंटी है मेरी, आप एक बार करके तो देखिए, लेकिन हाँ आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर है ना कि रसमलाई का रस होता है ना जो थोड़ा मीठा होता है ज़्यादा, तो हम क्या किए थे ना कि नॉर्मल जो दूध घर में आता है ना उसे हम थोड़ा सा उबाल कर गाढ़ा कर लिए थे। हम ऐसे ही बनाते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इसका गूगल पर भी आपको मिल जाएगा कि रेटिंग कितना अच्छा दिया हुआ है, फीडबैक कितना अच्छा दिया हुआ है, और हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे। तो हम क्या किए ना कि पहले वो वाला दूध बना लिए, गाढ़ा कर लिए, और उसमें रसमलाई वाला मिल्क को डाल दिए। तो क्या हो गया ना कि बैलेंस मीठा भी हो गया, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं हुआ कि मीठा मीठा सिर्फ टेस्ट आ रहा है, रसमलाई का टेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और क्रीम हम देखिए कम लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता था ना कि यहाँ पर कि हमें इसमें रसमलाई भी पूरी मात्रा में ऐड करना है, और हमें इसमें क्रीम ज़्यादा नहीं ऐड करनी है कि हमें रसमलाई का टेस्ट ज़्यादा उभर कर आने देना है। और हम जो सोकिंग थोड़ा थोड़ा सा हम क्रीम पर भी लगाए हैं ना, वो रसमलाई वाला रस है। आप एक बार इस प्रोसेस से बनाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कि रसमलाई केक कैसे बनता है, कितना टेस्टी लगता है। अब जो हम यहाँ पे मंगाए हैं, हम यहाँ पे लगता है 4 या 5 रसमलाई मंगाए थे। तो ½ केजी में हम कितना रसमलाई यूज किए हैं वो आप हमको कमेंट करके बताइए। एक लेयर में हम 2 रसमलाई का यूज किए हैं, तो 2 लेयर में हम कितने का किए हैं, और फ्रंट पर भी हम 1 रसमलाई का यूज किए हैं। तो बहुत बढ़िया से देखिए, हम बहुत ज़्यादा रसमलाई जब भी लेके आते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा निचोड़ नहीं देते हैं, नहीं तो फिर उसमें कोई टेस्ट फ्लेवर आएगा ही नहीं। और तो आप बहुत लोगों का कमेंट रहेगा कि जब निचोड़ नहीं देते हैं तो पूरा गीला गीला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम सोकिंग भी तो उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं रसमलाई की। उसके बाद हम साइड में बॉर्डर भी तो बनाएंगे। कोई भी केक बनाने से पहले ना उसका एक टेक्निक होता है, उसको आपको समझना पड़ेगा। आप अपने एक्सपीरियंस से समझ जाइएगा कि हम कैसे बनाएं कि हमारा केक जो है परफेक्ट बने। देखिए इस तरीके से बाउंड्री हम डाल देते हैं क्रीम की। क्रीम तो हम बहुत कम लगाए थे और हम साइड से बाउंड्री डाल दिए यहाँ पे क्रीम की। तो क्या होगा ना कि एक तो ये जूसी रसमलाई है, हम यहाँ पे डिटेल में आपको बता रहे हैं। और इस पर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट डाल दिए, जो हम अभी चॉप किए थे ना वो हम डाल दिए यहाँ पर, ताकि टेस्ट बहुत अच्छे से आए। अब पूरी 2 रसमलाई हम इसमें ऐड किए हैं, कितनी बड़ी बड़ी सी थी। और इसमें हमें जो रसमलाई का कॉस्ट लगा है 30 रुपया का एक रसमलाई हमें दिया था। यहाँ पर हम डब्बा में मंगवाए थे, मेरे हस्बैंड को बोले थे कि जाके लेके आइएगा और बढ़िया रसमलाई लाइएगा। मतलब हर तरीके के प्राइस का मिलता है, लेकिन आपको बेस्ट क्वालिटी का लाना है। और ये जो रसमलाई लाए थे ना ये बहुत अच्छा था, मीठा भी बहुत नहीं था और टेस्टी भी बहुत था। हम अलग से घर के लिए भी मंगवाए थे और केक के लिए अलग से मंगवाए थे। देखिए यहाँ पे हम पूरा क्रीम लगा दिए, हल्का हल्का ही क्रीम लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रीम हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि जो हम ये स्पॉन्ज लिए हैं ना उसके केक का वेट ज़्यादा है। आप देखिए रसमलाई, आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप केक के ऊपर ही उसको रसमलाई का जो सिरप है उससे मतलब क्रीम में डाल के आप करिए। आप अलग से क्रीम में मिला भी लीजिए और उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर ऊपर से डाल के कर रहे हैं ना तो आप भी वैसा करें, बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों चीज़ आपको वीडियो में बता दिए। अब देखिए यहाँ पर ना ये जो कस्टमर हैं वो क्या है ना कि व्हाट्सएप पे एक बार पहले उनको किन्हीं के थ्रू पता चला था कि ये केक बनाती हैं, और एक बार वो फर्स्ट टाइम मेरा केक को ट्राई किए थे, फर्स्ट टाइम लिए थे। अब उसके बाद है ना कि ये मतलब हर महीना समझिए केक लेते हैं और बहुत अच्छा इनको टेस्ट लगा, मतलब इतना तारीफ़ किए थे केक का। उसके बाद सोचिए कि वो कस्टमर आपके परमानेंट कस्टमर बन गए। क्यों? क्योंकि आप अपने क्वालिटी जो है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का देते हैं, जैसा उनको टेस्ट पसंद है उस तरीके का डालते हैं। और आप देखते जाइए कि हम कितना भर भर के रसमलाई डाले हैं। हर लेयर में हम 2 रसमलाई का यूज किए हैं और यहाँ पे 6 इंच का हम टिन लिए हैं। तो ½ केजी का केक में हम यहाँ पर
लेयर में सिर्फ लेयर में हम क्या किए हैं, 4 रसमलाई का यूज किए हैं। तो उनका कहना था ना कि केक आप बहुत अच्छा बनाते हैं, और बार बार हम 2-3 बार इधर रसमलाई केक हम बना चुके थे। तो स्टेटस में जब हम लगा रहे थे तो वो देखते थे और बोलते थे कि नेक्स्ट अगले बार जब लेंगे ना केक तो हमें रसमलाई केक बना कर दीजिएगा, हम उस केक को टेस्ट करेंगे और कुछ लोगों को भी टेस्ट करवाएंगे। ये जो कस्टमर है इनके थ्रू हमें 2-3 और भी कस्टमर ऐड हुए हैं, क्योंकि ये किसी को टेस्ट भी करवाते हैं और हाँ ये सपोर्ट भी बहुत करते हैं कि मतलब लेने का तो कहीं से भी ले लेंगे, लेकिन हाँ आप घर में बनाते हैं तो हमें फ्रेश चीज़ मिल रहा है, हमें लेना भी है, एक दिन पहले भी ऑर्डर कर देते हैं तो हमें भी आसान रहता। तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि फादर्स डे के दिन तो ये ऑर्डर करेंगे, नेक्स्ट आ रहा है, और हमें पता था कि ये रसमलाई केक ही लेंगे। तो हम क्या किए कि ऑर्डर किए था, तो उसके दूसरे दिन फिर हम मंगवा लिए। रात में ऑर्डर किए थे तो रात में हम रसमलाई नहीं मंगवा पाए थे, तो हम सोचे ना कि स्पॉन्ज क्या बेक करें, एक साथ ही हम बेक करेंगे, एक साथ ही बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर ऊपर लेयर में आपको क्या करना है कि जो आप ड्राई फ्रूट चॉप किए हैं वो ज़रूर डालिएगा, और ऊपर के लेयर में भी हम रसमलाई का रस पूरे पे डाले हैं। और यहीं पर मेरा 500 ग्राम हो भी चुका था, हम मतलब हमें याद है, आपको दिख नहीं रहा होगा। अब हमें क्या था ना कि अब जो भी हो, लेकिन हमें ऊपर से डेकोरेट करना है बढ़िया से, क्रीम भी लगानी है, तो क्रीम हम बहुत कम कम लगा रहे हैं। और क्रीम में हम क्या किए हैं कि क्रीम में ही हम यहाँ पर रसमलाई का जो रस है ना हम उसको ऐड कर दिए, ठीक है, थोड़ा सा येलो कलर का क्रीम ऐड कर दिए और उससे हम फाइनलाइजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कस्टमर आए ना तो उन्हें प्राइस का कोई इशू नहीं था। देखिए कोई कोई कस्टमर जो होते हैं ना उनके साथ प्राइस का आपको इशू नहीं रहता है, तो आप मन खोल के दिल खोल कर बहुत अच्छे से उसमें सब कुछ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अब वैसे जो हम नॉर्मल रसमलाई केक बनाते हैं वो 500 बनाते हैं, क्योंकि हम लेयर में तो देखिए हम कहाँ से लगाएंगे, अपने घर से तो नहीं लगाएंगे। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आप रसमलाई केक देती हैं ना बहुत महंगा देती हैं, मार्केट में तो हमको 250-300 में ही मिल जाता है। तो हम तो उनको कहते हैं कि आप ले लीजिए, क्या है सिर्फ ये येलो कलर मार के और आराम से बना दिया जाता है, रसमलाई का एसेंस के साथ बनता है, तो क्यों नहीं मिलेगा, हम भी आपको बना कर दे देंगे। तो हम उनको यही बोलते हैं कि हम वैसा केक नहीं बनाते हैं, आपको मार्केट से लेना है तो आप ले लीजिए, हम इसमें फ्रेश रसमलाई का यूज करते हैं। हाँ घर में भी हम रसमलाई बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम घर में का रसमलाई यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे वो थोड़ा और भी कॉस्ट बढ़ जाता है, उतना मेहनत लगता है, टाइम लगता है, और उसके साथ साथ सामान भी लगता है। तो यहाँ पे हम बना दिए उनको, अब बताए नहीं क्योंकि उनको प्राइस का कोई इशू नहीं था, वो हमें पता था, क्योंकि इसके पहले भी वो किटकैट का जो केक बनवाए थे ना वो लेके गए थे, तो हम उनसे पूछ लिए थे, तो वो बोले नहीं हमें बस टेस्ट चाहिए बेस्ट, और प्राइस का कोई इशू नहीं है। तो हम बहुत बढ़िया से सब कुछ इसमें ऐड किए, ड्राई फ्रूट भी भर के ऐड किए हैं, हर लेयर में आपको 2-2 रसमलाई ऐड किए, जबकि केक बहुत ज़्यादा बड़ा केक नहीं है, बहुत छोटा ही केक है, 6 इंच के बर्तन में बनाए हैं, और केक का वेट भी आप देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे हम हल्का सा ऊपर सोच रहे थे कि ज़्यादा कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ हमें बनाना था फादर्स डे के लिए केक, और ऊपर से रसमलाई भी हमें डालना था। ये मेरा मन था कि हम इस तरीके का केक बनाएं, क्योंकि जब भी हम रसमलाई केक बनाए हैं ना तो सिर्फ अंदर में फ्लेवर के साथ बनाए हैं, और ऊपर में जो भी थीम है वो हम ऐड किए हैं। तो हमें इस बार मन था ना कि हम इस तरीके का बनाएं। वो डिजाइन कुछ नहीं भेजते हैं, बस उनको फ्लेवर पता होता है कि आप को ये फ्लेवर बना देना है और वो फ्लेवर का आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पे ये मेरा मन था। अब ऊपर में भी हम 2 रसमलाई का यूज किए हैं, तो ½ kg का केक में हम यहाँ पर 6 रसमलाई का यूज किए हैं, 2 नीचे लेयर में, 2 बीच वाले उसके बीच वाले लेयर में, और 2 सबसे ऊपर हम ऐड किए हैं। तो भर भर के इसमें हम रसमलाई डाले हैं, तो टेस्ट तो औसम आएगा ही ना। और अब रसमलाई का सिर्फ डाल दीजिए, क्रश डाल दीजिए, हम यहाँ पे कोई क्रश का भी यूज नहीं किए हैं, हम फ्रेश इसी से टेस्ट लेकर आए हैं। तो हम क्रश के साथ भी नहीं बनाए हैं, ना ही हम एसेंस के साथ सिर्फ काम किए हैं। तो केक का प्राइस तो बढ़ेगा ना, नॉर्मल देखिए प्राइस जितना आप उसमें सामान डाल रहे हैं उसके हिसाब से होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आप ला रहे हैं 200 रुपया का रसमलाई, तो आप केक का प्राइस अलग रखिए, फिर रसमलाई का प्राइस उसके साथ ऐड करके दीजिए। कस्टमर को ये नहीं बताना है कि हम 200 रुपया का रसमलाई लगाएंगे तो उसका आपको कॉस्ट अलग से देना है, उससे उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, उनको लगेगा बाप रे 200 रुपया का हम रसमलाई इसमें डालें। नहीं, आपको जो बनाना है आप अपने हिसाब से प्राइस को निकालिए, मतलब जो भी आप उसमें रसमलाई डाल रही हैं उसका प्राइस अलग रखिए, और बाकी केक का जो नॉर्मल बनाती हैं वैसे रखिए। थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करते हैं तो ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये सबको पता है। तो इस तरीके से आप उसका प्राइस भी अलग से हटा के रखिए। तो यहाँ पे हम देखिए डाल दिए हैं,
यहाँ पे केक का वजन तो उसी समय बढ़ चुका था, मतलब 500 ग्राम हो चुका था, तो हमें पता था कि ये 600 के ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि देखिए ऐसे ऐसे कस्टमर आपको बहुत खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, जो इनको प्राइस का इशू नहीं है, जिनका केक बनाने में आपको मज़ा आता हो। तो हाँ, जो किचकिच चिकचिक नहीं करते हैं ना, उनको साथ ज़्यादा भी देते हैं ना अगर बना के, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो कुछ लोग को तो सिर्फ सामान चाहिए और पैसे देने के नाम पे लगेगा इतना ज़्यादा। तो हम भर भर के ड्राई फ्रूट अंदर में भी डाले हैं और बाहर में भी हम पिस्ता और बादाम को चॉप करके इस तरीके से डाल दिए हैं। पूरे केक पर हम डाले हैं, बहुत अच्छे से डाले हैं यहाँ पर। तो अब लग रहा था, हमें भी संतुष्टि लग रहा था कि चलो रसमलाई, सबको देखे थे वीडियो में किस तरीके से बनाए हैं रसमलाई केक, हम इस तरीके से रसमलाई केक फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। है तो बहुत सारा 7, 8, 9, 10 वीडियो होगा अपलोड, लेकिन सारा थीम वाइज है, ऊपर से नहीं है, रसमलाई का जैसा नहीं लग रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रेश पेटल नहीं था, जब रसमलाई लाने जा रहे थे तो हम भूल गए थे बोलने के लिए कि 2-4 गुलाब ले आइएगा। तो यहाँ पर लेकिन सूखा वाला मेरे पास रखा हुआ है और रखा हुआ था, तो हम क्या किए ना कि थोड़ा थोड़ा सा इस पर ये भी लगा दिए। थोड़ा सा गोल्डन वाला फ्लेक्स भी सोचे थे कि मिठाई वाला है लगा देंगे, लेकिन फिर बहुत सारा चीज़ ऐड कर रहे थे, तो अब हम नहीं इस पर कुछ ऐड किए, हमें इतने में ही सुंदर लगने लगा। और देखिए पूरा यहाँ पर वहाँ पे बेस्ट डैड वाला है ना, ये लगा कि हम यहाँ पर लिए तो 622-23 ग्राम का बन चुका था, मतलब उससे भी ऊपर हो चुका था। केक का फाइनल लुक है, ऊपर से केक बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल रसमलाई का जो पूरा मतलब खुशबू इतना अच्छा आ रहा था ना कि मतलब टेस्टी। हम कभी भी रसमलाई केक खुद के लिए ट्राई नहीं किए हैं, लेकिन कस्टमर का इतना बढ़िया फीडबैक देख रहे हैं, तो हमें भी एक बार मन कर रहा है ना कि हम भी अपने लिए खुद से एक बार रसमलाई केक ट्राई करें। तो पता चला कि अपने केक कैसे बनाते हैं, कैसा टेस्टी लगता है। और ये भी केक साथ में बनाए थे, और उसके बाद उनको कहना था ना कि हैप्पी फादर्स डे लिख दीजिएगा, तो हम कोई टॉपर नहीं बनवाए थे और इस तरीके से हम दिए।